77 सालों में जो छोटे सूबे हैं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और KP, तो वहाँ के जो वसाइल का मसला है, वहाँ की अपनी आबादी उनकी और उनके अपने बच्चे उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहे हैं। तो ये एक महरूमियतों का जो एहसासात छोटे सूबों में रहे हैं, सूबों को इख्तियारात मिलने के बाद अब उस पर कमी होनी चाहिए। हमें इस हवाले से एक इत्मीनान दिलाना होगा छोटे सूबों के आवाम को, जो वहाँ के वसाइल पर उन्हीं का हक़ है, लेकिन हम अपने ये हुकूक़ पाकिस्तान के अंदर ही हासिल करेंगे। मुल्क के साथ अलहदगी, मुल्क के साथ लड़ना, ये शायद ये हमारे हुकूक़ के रास्ते में मुश्किलात तो पैदा करेगी, आसानियाँ नहीं। हाँ, अलबत्ता कौमी सतह पर एक यकजहती की ज़रूरत है। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि अगर पंजाब के वसाइल हैं तो वो पंजाब के बच्चों का हक़ है, आने वाली नस्लों का हक़ है। अगर सिंध का वसाइल हैं तो उस पर वहाँ के लोगों का हक़ है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, कबायली इलाक़ों के जो वसाइल हैं वहाँ पर उन्हीं का हक़ है। तो ये चीज़ें जो हैं नज़रियाती लिहाज से, उसूली लिहाज से बिल्कुल वाज़ेह है और इसी खतूत पर हमें मुल्क को आगे जाकर मुत्तहद करना होगा। रियासत को भी अपना फ़र्ज़ निभाना है। रियासत का भी फ़र्ज़ है कि वो रियासत में रहने वाले अवाम, मुख्तलिफ़ कौमियतें, मुख्तलिफ़ तबक़ात, उनको मुतमईन करें और उनको उनके हुकूक़ के हवाले से इत्मीनान दिलाएँ। अच्छा, तहरीक-ए-इंसाफ का सियासी मुस्तक़बिल आप क्या देखते हैं? मैं कभी भी कोई नजूमी नहीं हूँ किसी के मुस्तक़बिल की बातें करूँ। वो सियासी पार्टी है और अपना एक हल्का असर रखती है, तो ज़ाहिर है जी कि उन्होंने अपनी पॉलिसियों को ख़ुद मुरतब करना है और अपने मुस्तक़बिल के बारे में ख़ुद उन्होंने तय करना है। अच्छा, हज़रत साहब ये बताइएगा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ये जो दहशतगर्दी की लहर खास तौर पर बलूचिस्तान में, ये एक SHO की मार है। क्या आप समझते इतना ही छोटा सा मसला है कि एक SHO बलूचिस्तान की दाखिली मामला को बेहतर कर देंगे? मेरे ख्याल में हमें ये बात संजीदगी से लेनी होगी। इस तरीके से मेरे ख्याल में वो कोई भी ऐसे अल्फाज जो है वो उसका अच्छा असर नहीं लेगा और उसको वो अपनी बेतौकीरी समझेगा। हमें संजीदगी से लेना चाहेंगे इसको, और इन चीज़ों को हमें सियासी तौर पे हल करना होगा। ताकत के ज़रिए हल करने में तो हमारे 20 साल गुजर गए, लेकिन अभी भी हमारे इन दो सूबों में बिलखुसूस जो मुसल्लह ग्रुप हैं, जो उनकी वारदात हैं, जो उनका रसूख है, वो तो बढ़ता जा रहा है। उनको भी रोकने के लिए हमें एक कुतअमली की तरफ जाना चाहिए और एक ऐसी ही कुतअमली की जहाँ हम उनको मुतमईन रख सकें। सर, बलूचिस्तान फरमाते हैं कि जिन्होंने ये लोगों की टारगेट किलिंग की है, दहशतगर्दी की है, वो बलोची नहीं है। कौन है सर आपके सामने? मेरे पास तो कोई तफसीलात नहीं है, न मेरे पास सारी मालूमात हैं। अगर उसके हक़ाइक़ जो है वो हुकूमत, उनके जो एजेंसियाँ हैं, उनके इदारे हैं, वो कौम के सामने वाज़ेह कर दे तो अच्छी बात है। और साहब ये कि शहबाज शरीफ की हुकूमत आवाम को रिलीफ दे रही है, मरियम नवाज़ ने जो है वो फ्री यूनिट दिए हैं। आपके समझते हैं कि दोनों की हुकूमतें बेहतर हैं और आवाम के मसाइल से बाहर निकाल पाएगी? मुझसे ज़्यादा आप बेहतर तो। अच्छा मौलाना ये बताइएगा, क्या जरदारी साहब से भी आपकी मुलाकात हुई? आज शुजात साहब के भी घर आए थे, तो क्या मियां नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे? उनसे भी आपकी नाराज़गी क्या ख़त्म हो जाएगी? चौधरी शुजात साहब के साथ उन्होंने 1-2 दफ़ा मुझे याद किया था, और चूँकि वो मरीज़ भी है, तो इस दफ़ा जब मैं लाहौर आया काफ़ी अर्से के बाद, तो मैंने अपना अखलाक़ी फ़र्ज़ समझा कि हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, एक ताल्लुक़ है, बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ हमें वर्षे में मिला है, तो मैं उनकी बीमार पुरसी के लिए आऊँ। तो मैंने उनकी बीमार पुरसी की है और उन्होंने 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी में हमें हलवा खिलाया है। क्या नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए जाएंगे? नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने जाएंगे? मेरा कोई शेड्यूल नहीं है। आप ऐसे सवाल क्यों करते हैं कि कल आप कहेंगे कि उन्होंने जाने से इनकार कर दिया? कल की हड़ताल जो जमात इस्लामी कर रही है उस पर आपका क्या पाकिस्तान की हड़ताल का मुझे कोई इल्म नहीं। अच्छा सर, जमात इस्लामी ताजर अगर हड़ताल कर रहे हैं तो उसको तो हमने अव्वल दिन से सपोर्ट किया हुआ है। हज़रत साहब, कहा जा रहा है कि आपकी जो मुलाकातों का तसलसल है, जरदारी साहब मुतहर्रिक हुए, फिर मोहसिन नकवी साहब ने आपसे मुलाकात की, चौधरी साहब के साथ आपने ये एक ख़ास ओहदे की तस्दीक के मामले में आपसे भी मदद मांगी जा रही है। इस हद में, इस बातों में या इस मामले में कितनी सदाकत है कि आप
अगर तस्हीह का मामला पार्लियामेंट में कानून साजी आती है तो आप कहाँ खड़े होंगे? अभी तो अगर में हो रही है, और अगर पर मैं यकीन नहीं रखता जब तक हमारे सामने कोई वाज़ेह एजेंडा नहीं लाएगा, कोई वाज़ेह तजवीज़ नहीं लाएगा, तो तभी हम रद्द अमल देंगे। अगर अभी तक किसी ने कोई हमसे बात नहीं की, जरदारी साहब ज़रूर तशरीफ़ लाए हैं और वो पहले भी आते रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद पहली मरतबा तो हमने उनको भाइयों की तरह बड़े एहतराम के साथ रिसीव किया है। हमारे पास कुछ लम्हे उन्होंने गुजारे हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि कोई तजवीज़ दी हो या हुकूमत के पास कोई तजवीज़ हो या वो हमारी हिमायत हासिल कर रहे हों, ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं। ये हुकूमत अपना वक्त पूरा कर पाएगी, 5 साल डेडलॉक किया है, 5 साल हुकूमत पूरा कर पाएगी। इत्तेहाद जो मुशावरत है, क्या वजह है, कौन सी चीज़ें रुकावट बन गई है कि आप लोग साथ नहीं चल पा रहे? हरदर हम साथ तो चल रहे हैं, लेकिन यह है कि बहरहाल 12 साल एक लड़ाई, इख्तलाफ और बड़े नज़रियाती किस्म का वो रहा है, तो उन चीज़ों को ज़ायल करने के लिए कोई इस तरह तो नहीं कि थड़े पे बैठकर हम फ़ौरन तय कर लें कि हम अब एक हो गए हैं। उन सारी चीज़ों को संजीदगी के साथ परखना है और उस पर एक मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ की तरफ जाना है। अच्छा मौलाना ये बताइएगा कि 5 साल हुकूमत पूरे कर पाएगी, आप क्या समझते हैं? मेरा काम है। मैंने इस पार्लियामान को इसमें को आवाम का नुमाइंदा नहीं किया। मौलाना ये बताइएगा कि सियासी हलीफ पीटीआई के साथ जेयूआई फेक कब तक खड़ी है? हम अभी हलीफ नहीं हैं। ये है कि सियासत है, दोनों अपोजिशन में बैठे हैं, तो जो अपोजिशन के तकाज़े होते हैं कोशिश कर रहे हैं कि वो हम मिलकर पूरा करें। मौलाना ये बताइएगा कि 9 मई को एक अफसोसनाक वाक़यात होते हैं, क्या आप समझते हैं कि उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए 9 मई के लोगों को? देखिए, इसमें एक 9 मई का वाक़या है, फिर उसके बाद जो इलेक्शन का नतीजा आया है, तो अगर नतीजा ठीक है जिस तरह के हमारे रियासत का ये मौक़िफ़ है, तो फिर 9 मई के बयानिया को तो आवाम ने फिर दफन कर दिया है ना। ताहम अगर ये रियासत का मामला है तो रियासती इदारे जो हैं वो इस हवाले से ख़ुद फैसला करें, इस पर हम कोई राय नहीं दे सकते।